नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेशन नोट्स में जो जनरेटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आपको स्क्रीन के ऊपर 4 जनरेटर ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। जो है मेश। अगर आपको कोई पॉलीगॉन जनरेट करना है एनिमेशन नोट्स के थ्रू तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई कर्व ऑब्जेक्ट आपको जनरेट करना है तो हम लोग कर्व ऑब्जेक्ट आउटपुट यूज़ करते हैं। कोई अगर टेक्स्ट जनरेट करना है तो टेक्स्ट वाला यूज़ करते हैं। बट इसको ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग दिखेंगे। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट इंस्टेंसर के बारे में बात करें, जिससे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेश ऑब्जेक्ट आउटपुट। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं मेश ऑब्जेक्ट आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या है कि आपको एक मेश डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जा सकते हैं मेश मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेंगे जनरेटर्स और यहाँ पे लाइन है, ग्रिड है, सर्कल है, सिलेंडर है और यूनिटी ट्रायंगल है। बट हम लोग ये 4 देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ लाइन और ग्रिड, सर्कल और तो ये 4 मेश जो है ये मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो हम लोग ब्लेंडर में करते हैं और इसमें जो करते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आप जनरेट कर रहे हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और ब्लेंडर में जनरली वो डिस्ट्रक्टिव होता है। अभी तक तो ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर आपने मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, अगर आप ऐसे सिंपल कर रहे हैं तो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे अगर हम लोग को जनरेट करना है, मैं सपोज सिलेंडर जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो मेश डेटा है इसको इसमें कनेक्ट कर दूंगा पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्लस का आइकन है ये हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक एनिमेशन नोट्स का कंटेनर आ जाएगा प्लस एक मेश ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। और ये जो टारगेट आपको दिखा रहा है इसमें इसको एक्टिवेट करने के लिए अभी आपको यहाँ पे एक और स्विच ऑन करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज़ कि इसमें आपको कोई मॉडिफायर डालना है तो आप डाल सकते हो। जैसे कि क्या डालना है, वायर फ्रेम। ठीक है, तो और उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ से काम करता रहेगा क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे आप डिस्प्लेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे आपको सेव्ड है। जैसे मुझे कैप्स नहीं चाहिए, मुझे रेजोल्यूशन बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये आपका मेश डेटा। ठीक है, ये यहाँ पे जाना चाहिए और उसके बाद ये प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और ये एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग सिलेंडर हम लोगों ने बनाया। अभी अगर मान लीजिए मुझे लाइन क्रिएट करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि लाइन वाला जो है वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, हुआ तो है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये जो है ये एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हुआ, बट ये उतने अच्छे से काम नहीं करता है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, मैं कोई और तरीका यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे ग्रिड मैश है, ग्रिड क्रिएट करना है, प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग इसको सीधा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे ग्रिड हम लोग का क्रिएट हो जाएगा। मैं इसका वायर फ्रेम ऑन करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी जैसे आपको अगर इसका लेंथ और विड्थ कंट्रोल करना है, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, और इसका सेगमेंट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो जो मेश ऑब्जेक्ट जो यहाँ से जनरेट हो रहा है उसको सिर्फ ये डेटा चाहिए, तो उसको आप जो भी फीड करेंगे वो डायरेक्टली वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, इनर लूप आउटर रेडियस बढ़ाते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं और ये ऐसा करता हूँ इनर रेडियस। तो इस तरह का कुछ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा इसमें इनपुट किया हुआ, वो मैश वैसा जनरेट करता है। ठीक है, तो सपोज़ कि आपको इसमें कुछ मॉडिफायर डालना है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको 25 करता हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्प्ले से डाल सकते हैं, बट मैं उसको यहाँ से भी डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसमें एक नोड क्रिएट कर लूँ, ऑफसेट वेक्टर्स वर्टिसेस। ठीक है,
तो ये मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ और इसको ऊपर रखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक नॉइज़ फॉल ऑफ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं थोड़ा। ठीक है, और यहाँ से फिर आप उसको चाहें तो एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होने के बाद अगर मान लीजिए कि मुझे ये सिलेंडर मैश भी चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि ये मुझे एक और मैश क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक नया मैश क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे? मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको सीधा आप क्रिएट कर लीजिए, मैश ऑब्जेक्ट आउटपुट। ठीक है, और एक नया मैश क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको यहाँ से इंटर कर देते हैं। तो मेरा दोनों जो मैश है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मुझे सेम डिफॉर्मेशन जो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो अगर मुझे इस पर भी डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। मैं सिंपली ये जो ऑफसेट वर्टिसेस है इसको यहाँ पे लगा दूंगा और जो फॉल अप है वो यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए कि इस तरीके से वो आ गया। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रैंडम ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। तो अभी इसका सेगमेंट्स मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लियर मालूम चले। इस तरीके से इनर लूप्स थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ। और इसको थोड़ा सा अगर मैं ऑफसेट कर लूँ, यानी कि ऊपर भी कर सकता हूँ, या अभी चिपका हुआ एकदम, ठीक है, सरफेस के साथ, तो एक और ऑफसेट वर्टिसेस ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बस इतना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो डेटा है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे जो है ना थोड़ा सा सेगमेंट्स कम करना है तो मैं आराम से यहाँ से कम कर सकता हूँ। जो इसका ग्रिड मैश है यहाँ पे मुझे उसका डिवीज़न दिया हुआ है, मैं डिवीज़न कम कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि डेटा जो है डिस्प्लेसमेंट का वो यहाँ पे सेम नॉइज़ से आ रहा है, तो मैं इसको एनिमेट करूँगा तो वो दोनों काम करेगा एक साथ। और इसके अंदर और भी आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मर्ज स्टार्ट एंड अगर मैं हटा देता हूँ तो आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान लीजिए रोड है एक तरह का, और यहाँ से मैं इसका रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ सपोज ऐसे। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप यहाँ से मैश जनरेट कर सकते हैं एनिमेशन नोड्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कर्व। ठीक है, कर्व कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ थोड़ा, और ये दोनों जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो कर्व है उसको स्प्लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको स्प्लाइन डेटा चाहिए, तो वो कैसे भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्प्लाइन मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहें तो जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई अगर कर्व ऑब्जेक्ट है तो आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर इसके अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको बेसिकली ये जो अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स यानी वेक्टर्स, तो उससे आप स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे स्प्लाइन मेन्यू में तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट फ्रॉम पॉइंट्स एजेस स्ट्रोक्स। मैं पॉइंट्स से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और पॉइंट्स के लिए आपको वेक्टर का एक लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक विगल ले लेता हूँ मैं, विगल वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीपल पॉइंट्स, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और कितने पॉइंट्स जनरेट कर रहा है, ये 5 पॉइंट्स कर रहा है। अगर आपको देखना है कि ये जो वेक्टर है बेसिकली क्या है, वो 3D स्पेस में पोजीशन को बोलते हैं वेक्टर। तो अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप व्यूअर के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक 3D व्यूअर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूँ और साइज़ को बढ़ाता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने जनरेट किया, और इसी पॉइंट से मैं एक कर्व जनरेट कर रहा हूँ या स्प्लाइन जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको जनरेट करने के लिए, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जो मैश के लिए होता है।
तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑन कर दूँगा, तो देखिए कि एक कर्व ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्व जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर और भी ऑप्शन जैसे कि बेवल डेप्थ है, जहाँ से आप उसका डेप्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मान लीजिए थोड़ा सा ये करना है, स्मूथ करना है, तो मेरे पास है स्प्लाइन, स्मूथ स्प्लाइन, तो ये स्मूथ हो गया। इसका स्मूथनेस मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्व ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट्स बढ़ाते जाता हूँ, तो इस तरीके से आप कर्व जनरेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट लेके आते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे दिखाता हूँ मैं कैसे यूज़ करते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से जनरेट करते हैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्लस बटन नहीं दिख रहा। यहाँ से डायरेक्टली जो है ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होता, आपको एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी ये इससे कनेक्ट हो गया, तो अभी इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। अगर मैं टेक्स्ट के मेन्यू में जाऊँ, टेक्स्ट में बहुत सारा ऑपरेशन है जो हम लोग बाद में चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी है इंस्टेंसर, तो इंस्टेंसर को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक प्लेन, एक क्यूब सॉरी, और एक मंकी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मंकी, तो ये मंकी है और ये क्यूब है। इंस्टेंसर हम लोग यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे ये कॉपी करना है, या फिर मुझे मान लीजिए कि ये सुजैन जो मंकी है इसको कॉपी करना है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम लोग जनरेट करेंगे तो जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे वो जनरेट होता है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टेंस 1, तो यहाँ पे आ गया 2 3 4, यहाँ पे एक्चुअली 4 सुजैन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको मैं अगर मूव करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसका जो पोजीशन है अगर आप चाहें तो असाइन कर सकते हैं किसी जगह पे अगर आपको करना है तो, या फिर जैसे मान लीजिए मुझे ये मैश ऑब्जेक्ट इसके वर्टेक्स पे इसको पोजीशन करना है एक एक मंकी को, तो वैसा अगर करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है आराम से। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले तो मुझे चाहिए इसका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे जाए, तो पहले हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, और फिर इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और हम लोग को क्या कंट्रोल करना है, पोजीशन। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो जितने भी सुजैन हेड हैं वो जो ये लोकेशन इस पे चले गए। ठीक है, अभी ये हैं कितने ऑब्जेक्ट्स, ये है 4 ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग को लोकेशन भी 4 क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो उसके ऊपर पोजीशन हो सके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, क्योंकि लोकेशन एक वेक्टर है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके जो वर्टेक्स के जो पोजीशन है, जो लोकेशंस हैं, उनको मैं इंपोर्ट करूँगा। उसके लिए आप एक नोड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैश ऑब्जेक्ट इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो क्यूब है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वर्टेक्स लोकेशन जो है वो आपको दे देगा। ठीक है, और इसके अंदर कितने वर्टेक्स हैं, इसके अंदर 8 वर्टेक्स है और 8 लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर मैं इसको यूज़ कर लूँ यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा कि जो मंकी है वो इस पे पोजीशन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कितना है, 8 है, और हमने जो जनरेट किया इंस्टेंस वो है 4, इसलिए वो एक ही साइड में दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे या तो आप 8 कर सकते हैं, या फिर एक और शॉर्टकट क्या है कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये लिस्ट जो यहाँ पे 8 दिखा रहा है, तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो है ये एक इंटीजर है और ये जो है ये वेक्टर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
बट आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एनिमेशन नोड्स ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, इसको जैसे मैं कनेक्ट करूँगा एक नोड जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका जो वेक्टर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका आउटपुट देखेंगे तो ये बता रहा है 8। तो 8 मंकीज़ जो है वो जनरेट हो गए और कहाँ पे चले गए, जो आपका क्यूब था। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ और एक जो वर्टेक्स है इसको यहाँ रख देता हूँ तो वहाँ चला जाएगा। तो आप जो भी करेंगे इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पोजीशन उसका इंपोर्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी सपोज़ कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे उल्टा करना है। मुझे चाहिए कि जो कॉपी होगा वो होगा क्यूब और जिस जगह पे पोजीशन होगा वो होगा सुजैन हेड। तो वैसे करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्या कॉपी करना है। इंस्टेंसर में ये कॉपी होगा और किसके ऊपर कितना कॉपी करना है और क्या लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट मैश इनपुट। तो देखिए सारे जो क्यूब्स हैं वो जो सुजैन में जितने वर्टेक्स हैं कितने हैं वो आप चेक कर सकते हैं, 507। ठीक है, 507 वर्टेक्स हैं इसके अंदर, वर्टिसेस हैं, और ये इसके ऊपर पोजीशन कर देता है। हालांकि साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा और बड़ा करो, 4 लेट्स से 0.02। ठीक है, तो इस तरीके से वो पोजीशन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग इंस्टेंसर यूज़ करते हैं तो आपको एक एनिमेशन नोट्स कंटेनर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स जनरेट हो रहा है और जनरली वो अगर इसमें होगा तो फिर वो बहुत ये हो जाता है, मेसी हो जाता है। तो अलग से एक उसका एक कलेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर ये सारे 500 ऑब्जेक्ट्स वो जनरेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो जनरेटर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है स्प्लाइन, ये है मैश, ठीक है, और ये है इंस्टेंसर। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।